नाज़रीन, मैं हूँ सियाब अहमद अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सियाब 92। नाज़रीन, एक लंबे अरसे के बाद आपके साथ यूट्यूब से बराह रास्त मुखातिब हूँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना तो मेरा मकसद आपसे ये कहना कि मैं व्यूवरशिप के चक्कर में आपको जो हालात हाज़िरा हैं उस हवाले से बाखबर रखना है, और मकसद सिर्फ यही होगा कि आपके साथ इंसानियत की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए और पाकिस्तान की बात की जाए। किसी सियासी पार्टी के लिए कोई बात नहीं होगी, बल्कि एक बीइंग अ न्यूट्रल ओपिनियन होगा, जिसमें आपके तक ख़बर पहुंचाना मकसद होगा, और ना ही किसी तरह की कोई तशहीर करना या किसी जमात की कोई तर्जमानी करना मकसद होगा। बाकी अगर आपको लगे कि आपकी ये जो मालूमात आप तक मैं पहुंचा रहा हूं अगर वो आपको पसंद आती हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट पे आप उस पर मुझे ज़रूर अपने ओपिनियन दीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली कोशिश करूँगा कि उन ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए मेरा जो वीलॉग हो या जो तज्ज़िया हो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। पर इसमें मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे ये होगा कि मेरे अंदर भी एक हौसला बुलंद होगा कि देखने वाले इतने लोग हैं, तो ख़बर को एक अच्छे तरीके से देने का भी एक इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है, और जो देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ख़बर को किस अंदाज से लेंगे। आज का मेरा जो पहला जो इस एक लंबे अरसे के बाद पहला जो वीलॉग होगा जो यूट्यूब के लिए होगा, उसमें मैं 3 चीज़ों पे बात करूँगा। जो ख़बरें 3 हैं उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट 3 न्यूज़ हैं। इस्लामाबाद में जामिया हिफ्ज़ा की जो तालिबात थी उनकी तरफ से एक बड़ा एहतजाज किया गया। अब्दुल अज़ीज़ को मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। इसके पीछे क्या महरक़ात थे और एहतजाज में क्या होता रहा, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद के हवाले से जो करप्शन पे लगने वाले इल्ज़ामात हैं। मैंने एक निजी चैनल पे एक मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे करप्शन के हवाले से पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के में। तो वो भी मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि क्या उसके अंदर असद महमूद साहब इन्वॉल्व हैं, उन्होंने असद महमूद के बारे में क्या कहा था वो भी आपको बताऊंगा, जिसके बाद उसको किसी और अंदाज में लिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात करूंगा कि ओशन गेट जो एक कंपनी थी जिसकी अबदोज़ जो है वो लापता हो गई है, और इस अबदोज़ को ढूंढने के लिए मगरबी दुनिया जिस तरह कोशिश जिस तरह उनका दौरा मेयार हमें यूनान के अंदर नज़र आया, तो इस पर हम बात करेंगे कि ये मामला क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इस्लामाबाद में जो एक फजले हक रोड है वहाँ पर एक बड़ा एहतजाज किया गया, उस रोड को ब्लॉक किया गया। उस रोड को ब्लॉक करने का मकसद जामिया हिफ्ज़ा की तालिबात थी जिन्होंने उस रोड को ब्लॉक किया, और इसकी वजह क्या है। इसमें जो आज मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग की, जो बात की उम्मे हिफ्ज़ा जो प्रिंसिपल भी हैं, जो जामिया हिफ्ज़ा है उसकी प्रिंसिपल हैं, और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ की अहलिया भी हैं। उन्होंने कहा कि जी कि मेरी बेटी ने मुझे कॉल करके ये बताया कि मौलाना साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, मौलाना साहब पर हमला हो गया, तो जिसकी वजह से जो हमला करने वाले लोग हैं वो भी नामालूम है, और उनको मालूम नहीं है कि उनको किस वजह से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई या उन पर हमला किया गया। वहाँ पर जो गाड़ी मौजूद थी उस गाड़ी को मैंने देखा, वहाँ से रिपोर्टिंग भी की, तो उस गाड़ी के जो मेन विंड स्क्रीन थी उसके ऊपर तकरीबन 5 गोलियों के ऐसे सुराख थे, निशान बने हुए थे विंड स्क्रीन के ऊपर, जिससे ये लग रहा था कि गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर फायरिंग की गई। अब क्योंकि अभी तहकीकात नहीं है कि क्या ये जो फायरिंग की गई ये वाकई फायरिंग हुई, CTD ने फायरिंग की या इसके पीछे महरक़ात किया है, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें सामने नहीं आई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना था कि जो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को गिरफ़्तार करने की जो कोशिश हुई है, जिन्होंने गिरफ़्तार किया इससे वो लाइल्म है, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्यों गिरफ़्तार किया गया। इस सारे मामले के बाद जब वहाँ पे एहतजाज शुरू हुआ, तालिबात ने डंडे लिए हुए थे, चारों तरफ से AK फजले हक रोड को ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस भी आई, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो वहाँ पर उनसे मुज़ाकरात करने के लिए वहाँ पे मुज़ाकरात करने के लिए गए, लेकिन उनको पहले ही लम्हे पे जो जामिया हिफ्ज़ा की प्रिंसिपल उम्मे हिफ्ज़ा थी उन्होंने उनसे मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया, और उनका ये कहना था कि जब तक जो उनके 2 गार्ड अरेस्ट हो गए इस दौरान, तो उनको जब तक छोड़ा नहीं जाता उस वक्त तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और दूसरा जो CTD है वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को क्यों गिरफ़्तार करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पर हमला क्यों किया गया, तब तक हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को जब लाल मस्जिद के बाहर आज ज़ोहर के बाद निकल रहे थे, तो उनको CTD के एहलकारों ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो उनके गार्ड थे उनकी हाथापाई हुई, उनके पास असला भी था, और वो जो असला था वो उसको उन्होंने अपने जो असला था उसको उन्होंने ज़ब्त कर लिया। और दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को वहाँ पे ही कोई उनके दोस्त थे या जो लोग थे उनमें से किसी एक बंदे ने उनको मोटरसाइकिल पे बैठाया, और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को वहाँ से लेकर वो भागने में वहाँ पर कामयाब हो गए। इस तरह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ गिरफ़्तार नहीं हो पाए।
उनकी अहलिया जो थी वो ये बता रही थी कि मौलाना अब्दुल अजीज़ इस पूरी कार्रवाई के अंदर कोई ज़ख्मी हुए, उनको खराशियाँ आई हैं। तो ये सारा मामला है जो आज के दिन हुआ, और उसमें तकरीबन 8 बजे के करीब जो हैं वो उनके मुज़ाकरात हुए, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद जो उनका एहतजाज था वो ख़त्म कर दिया गया और एक फजले हक रोड को खोल दिया गया। ये आज की एक अहम डेवलपमेंट थी, एक अहम एहतजाज था जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ। दूसरी तरफ आपसे बात करूँगा मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद पर एक इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने करप्शन की, क्योंकि असद महमूद जो इस वक्त वज़ीर मवासलात भी हैं और पोस्टल सर्विसेज जो है वो भी उनके अंडर आता है। तो इस वजह से मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली से मैंने तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक इंटरव्यू किया था पार्लियामेंट के बाहर, जहाँ पे मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के अंदर होने वाली जो करप्शन है उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। और उन्होंने इससे पहले 8 जून को तहरीक इस्तिकाक जमा करवाई थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के अंदर तकरीबन 8 ऐसी जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज थी जिन पर चित्राल से बाहर के लोगों को आके भर्ती किया गया, और उनका ये कहना था कि जो लोग भर्ती किए गए उनका चित्राल से ताल्लुक़ नहीं है और वो दूसरे इलाकों के लोग हैं जिनको आकर भर्ती किया गया। अब उस इंटरव्यू के दौरान मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने भी ये वाज़ेह कहा था कि जो लोग हैं वो दूसरे इलाकों से आए, और मेरा ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि चित्राल के अंदर जिन लोगों को भर्ती किया जाना था वो चित्राल के लोगों का हक़ है और यहाँ के मकामी लोगों को भर्ती किया जाए। उन पे मैंने ये सवाल भी किया था कि अब इसके बारे में अगर दूसरी तरफ कराची के अंदर भी एक टेंशन चल रही थी, तो क्या ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम से कहीं इस वक्त नाराज़ है तो तब ये इल्ज़ामात लगा रही है? तो उनका ये कहना था, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने यह कहा कि मैं असद महमूद पर इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, क्योंकि इदारा असद महमूद के अंदर आता है, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज जो है वो असद महमूद के अंदर है, और जो लोग भर्ती किए गए आगे पीछे से हुए, उनके रिश्तेदार हुए, और इन सर्विसेज के ऊपर क्योंकि लाखों रुपया लिया गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो उन महकमे के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं असद महमूद के हवाले से मैं करप्शन की नहीं कहता, लेकिन वो इसके क्योंकि एक हेड है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो इस तरीके से रंग दिया गया कि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने असद महमूद पर जो इल्ज़ामात लगाए करप्शन के, तो वो उसमें निकले। अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह सबूत भी उनके पास नहीं थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास सबूत ये हैं कि क्योंकि लोग भर्ती किए गए, उन लोगों से पैसे लेकर ही भर्ती किया गया, रिश्तेदारों को भर्ती किया गया, तो इसका मतलब है पीछे से कहीं ना कहीं करप्शन हुई है। तो ये उस पर उनका ये मौक़िफ़ था, और मैं इसको भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उस पूरे इंटरव्यू के अंदर असद महमूद का नाम उन्होंने नहीं लिया था। एंड पे मेरे क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने असद महमूद के किरदार को करप्शन के अंदर उन्होंने नफ़ी किया था। ये एक अहम बात थी। मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त का ये हक़ बनता है कि अगर किसी के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो चीज़ प्रूफ नहीं हुई है, तो मुझे वो भी क्लैरिफाई करना चाहिए, इस पर व्यूवरशिप का चक्कर नहीं होना चाहिए।